कहा जाता है कुछ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बच गए, बाकियों की चीखें आज भी यहाँ गूंजती हैं। येती हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, भूत गांव। नाम ही काफी था डराने के लिए, लेकिन गांव वाले इसे बस एक पुरानी मान्यता मानते थे। एक ठंडी सुबह गांव के रेडियो पर खबर आई, हिमालय में एक विशालकाय जीव येती को देखा गया है। लोगों ने पहले मजाक समझा, लेकिन तभी पास की बर्फीली घाटियों में रहने वाले एक चरवाहे ने दावा किया, मैंने सफेद फर वाले एक दानव को गांव की सीमा के पास देखा है। धीरे धीरे डर गांव में फैलने लगा और फिर लोग गायब होने लगे। पहले एक लकड़हारा, फिर एक किसान की पत्नी, फिर 2 बच्चे। कोई आवाज नहीं, कोई सुराग नहीं, बस सुबह होते ही कोई ना कोई गायब। गांव के बुजुर्ग बोले, येती सिर्फ हिमालय में नहीं, अब हमारे बीच है। डर से लोग घरों में बंद रहने लगे, रात में बाहर निकलना बंद। लेकिन येती रुकता नहीं था, वो हर रात एक नया शिकार ले जाता। एक दिन गांव के साहसी युवक विराट ने ठान लिया, इस दानव का सच बाहर लाकर रहूंगा। वो आधी रात को हाथ में टॉर्च और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला गया। कुछ ही दूरी पर उसे बर्फ में भारी भारी कदमों के निशान दिखे। वो उनका पीछा करता रहा घंटों तक, जब तक वो पहुंचा पुरानी टूटी हुई गुफा के पास। वो भीतर गया और सामने जो देखा उसकी रूह कांप गई। गुफा में था एक सफेद फर वाला इंसानी आकार का जीव, लेकिन वो सचमुच का येती नहीं था। वो एक आदमी था, फटे कपड़ों में, फर लपेटे हुए, शरीर पर घाव, आंखों में पागलपन। गांव का ही डॉक्टर नारायण, जो कई साल पहले बर्फबारी में लापता हो गया था। वो पहाड़ों में जिंदा बचा रहा, लेकिन मानसिक रूप से टूट गया। भूख, ठंड और अकेलेपन ने उसे दरिंदा बना दिया। अब वो हर किसी को मार देता था, खा जाता था, खुद को येती मानकर। विराट ने जैसे तैसे उसे काबू में किया, लेकिन लौटते वक्त गुफा के कोने से एक गहरी गूंजती आवाज आई, तूने मेरे शिकार को छेड़ा। विराट पलटा, डॉक्टर बेहोश पड़ा था, पर पीछे एक असली येती खड़ा था। दोनों की आंखें मिली, विराट की टॉर्च गिरी और फिर अंधेरा। अगली सुबह गांव में एक और नाम गायब हो गया। भूत गांव के लोग अब जानते थे, एक पागल आदमी येती बन चुका था, पर असली येती अभी भी छुपा बैठा था। दोस्तों, ऐसी ही गांव की सच्ची डरावनी कहानियां हम आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। इसी बात पर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।